एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कॉम्पिटिटिव पल्स। मैं अंजू मल्होत्रा आपको इस चैनल पे कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स कवर करवाने की कोशिश करूँगी। तो आज हम इंग्लिश का टॉपिक करेंगे डिस्कस। सबसे पहला हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ नाउन। तो नाउन कहते हैं नेमिंग वर्ड्स। कॉमनली इनको हम क्या कह सकते हैं, आप हिंदी पंजाबी में पढ़ते हो किसी का नाम, व्यक्ति, वस्तु का नाम। इंग्लिश में कॉमनली हम इनको बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स। फॉर एग्जांपल राम, श्याम, इंग्लिश, हिंदी एक्सेट्रा। तो इस अकॉर्डिंग नाउन के जो हैं वो 5 टाइप्स हैं आपके। प्रॉपर नाउन दैट मीन्स जो किसी प्रॉपर पर्सन या थिंग का नाम है। कोई सब्जेक्ट हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है। ओके, देन कॉमन नाउन। कॉमन जो कॉमन चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे बॉय, बुक। तो ये क्या है, अपने कॉमन नाउन है। बुक कोई भी हो सकती है, बॉय कोई भी हो सकता है। देन कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव मीन कोलेक्शन से क्लियर है कि जो ग्रुप के लिए यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल टीम, ज्यूरी, क्लास, क्या है अपने कोलेक्टिव नाउन्स जो कलेक्शन को शो करते हैं। मटेरियल नाउन को हम कहते हैं वस्तुवाचक, कि जो किसी के लिए जो है मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, ग्लास, स्टोन, ब्रिक्स एक्सेट्रा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा, जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल हैप्पीनेस, सैडनेस, ऑनेस्टी एक्सेट्रा। तो इस अकॉर्डिंग नाउन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो क्लियर है, काउंटेबल नाउन दैट मीन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव आते हैं काउंटेबल नाउन्स में, क्योंकि प्रॉपर हम पर्सन को गिन सकते हैं कि इस नाम के कितने पर्सन हैं। कॉमन बॉय काउंट कर सकते हैं। कलेक्टिव टीम में कितने मेंबर्स हैं, कॉमनली आप बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो गया कलेक्टिव नाउन। और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट जो है वो अनकाउंटेबल नाउन में आती है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ग्लास, ग्लास क्या होता है? कॉमनली आप कहते हो बर्तन, कि जिसमें हम पानी, दूध वगैरह डालते हैं। तो इसको हम काउंट कर सकते हैं 1 ग्लास ऑफ वाटर, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर? नहीं। लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ, क्या है? मटेरियल। मटेरियल मीन कि जब ये चीज़ें किसी दूसरी चीज़ के लिए मटेरियल प्रोवाइड करेंगी, एज अ यूटेंसिल नहीं। जैसे हम कहते हैं कि दिस टेबल इज मेड ऑफ ग्लास। तो इस कंडीशन में ग्लास क्या है? टेबल के लिए मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि दीज टेबल्स आर मेड ऑफ ग्लासेस। नो, दीज टेबल्स आर मेड ऑफ ग्लास। इस कंडीशन में ग्लास का ग्लास ही रहेगा, क्योंकि वो टेबल के लिए क्या प्रोवाइड करवा रहा है? मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा है। क्लियर? तो जब भी ये मटेरियल के तौर पे यूज होंगे, मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे किसी चीज़ के लिए, तब ये सिमिलर रहेंगे। लेकिन अगर ग्लास का आप एज अ यूटेंसिल यूज करते हैं, देन वी कैन चेंज इट इनटू सिंगुलर और प्लूरल। ओके, देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब खुशी है, गमी है, बुढ़ापा है, बचपन है, ईमानदारी है, तो ये क्या है? हमेशा ही अनकाउंटेबल रहेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग नाउन को फर्दर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर? तो नेक्स्ट अपन इसके करेंगे यूजेस, कि जो नाउन्स हैं उनका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो एक चीज़ स्पेसिफिक यही मैं आपको बता देती हूँ, काउंटेबल नाउन जो हैं वो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा एज अ सिंगुलर ही यूज़ किए जाते हैं। उनका कभी भी जो है वो प्लूरल नहीं बनता। क्लियर?
तो नेक्स्ट अब करते हैं कि यूजेस जो हैं इनके कहाँ कहाँ होते हैं। तो देखिए अब मैं एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ, कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ, आपने मुझे ये बताना है, आपने ये समझने की कोशिश करनी है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, तो ये वर्ड्स आप अगर इनको देखें तो कॉमनली हम क्या कहते हैं कि नाउन प्लस एस ई एस क्या बनाता है, प्लूरल बनाता है। कि अगर किसी भी नाउन में हम एस या ई एस ऐड करते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे बुक प्लस एस तो क्या बनता है, बुक्स, प्लूरल बन गया। तो उसके अकॉर्डिंग आप तो कहेंगे कि लास्ट में जो है इनके एस है तो ये प्लूरल है, नहीं, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है ये। ठीक है, तो कुछ नाउन, इसका मतलब रूल क्या बना अपना कि कुछ नाउन जो हैं वो देखने में कि लास्ट में उनके चाहे एस या ई एस होता है लेकिन वो मीनिंग में हमेशा सिंगुलर होते हैं। क्लियर, जब ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज होते हैं, व्हेन दे आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इसी को डिटेल में देखते हैं, आई लाइक पॉलिटिक्स, दैट मीन्स कि मुझे पॉलिटिक्स का जो राजनीति विज्ञान का सब्जेक्ट है वो पसंद है। बट इसी की नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, हिज पॉलिटिक्स आर नॉट लाइक्ड बाय मी। तो अब इसमें पॉलिटिक्स है लेकिन यहाँ क्या आ गया, आ रहा है। क्यों आया, क्योंकि अब इसमें पॉलिटिक्स क्या दे रहे हैं, पॉलिटिक्स क्या बता रहा है, यहाँ सब्जेक्ट नहीं बता रहा, यहाँ क्या है कि उसके तौर तरीके, नीतियाँ जो हैं उसकी, कि कभी वो कोई बात करता है कभी वो कोई बात करता है, तो जो उसकी नीतियाँ हैं वो मुझे पसंद नहीं है। गलत बोलने की कह सकते हो आप, दल बदलने की कह सकते हो, जिसको देखा उसके जैसा होने की कह सकते हो। दैट मीन्स कि उसकी जो नीतियाँ हैं, काम करने के तौर तरीके हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एरर के व्यू से क्वेश्चन बनता है। एग्जामिनर क्या करेगा, हिज पॉलिटिक्स इज नॉट लाइक्ड बाय मी। तो आप ये ध्यान, आपके माइंड में होता है कि हमें तो करवाया गया था जी मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स है, ये क्या है, हमेशा सिंगुलर में रहते हैं। ठीक है, तो नहीं, अगर ये एज अ सब्जेक्ट आएंगे तो ये सिंगुलर रहेंगे, अगर वो सिंपल मीनिंग में आते हैं तो वो हमेशा वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। तो एक रूल अपना ये हो गया। नेक्स्ट देखूं, अब हेयर, फिश, अब ये क्या है, इनसे कोई भी आप सेंटेंस बना के देखो, माय हेयर डैश स्मूथ। हाँ जी, सोच के देखिए आप क्या आना चाहिए यहाँ, इज या आर। तो माय हेयर आर स्मूथ। क्लियर, तो दैट मीन्स कुछ नाउन ऐसे हैं कि जिनके लास्ट में एस या ई एस नहीं भी आता, दैट मीन्स कि वो देखने में सिंगुलर का सेंस देते हैं लेकिन वो यूज में हमेशा प्लूरल होते हैं। क्लियर, तो अब इसकी एक्सेप्शन देखिए आप, देयर आर 2 black fishes in this pond। तो आप देखिए
हेयर और फिश वैसे भी एक्सेप्शन में आते हैं, इनको कभी भी जो है आप प्लूरल नहीं बनाते, ये रहते हैं सिंगुलर मीन के देखने में ये सिंगुलर यूज हमेशा इनका प्लूरल में भी सेम रहता है, क्लियर। लेकिन यहाँ क्या बना दिया, फिशेस, तो फिश का आपने आज तक पढ़ा है, फिश का फिश रहता है, फिशेस नहीं बनाते। तो अब इसमें एक्सेप्शन क्या है, क्या मेंशन कर दिया मैंने, पर्टिकुलर नंबर और क्वालिटी उनकी मेंशन कर दी कि पर्टिकुलर 2 ही हैं जो ब्लैक कलर की है। तो जब इनके लिए स्पेसिफिक हम मेंशन करेंगे तो उस केस में इनका प्लूरल जो है वो बनता है, दैट मीन्स इनके साथ प्लूरल वर्ड जो है SES यूज होता है। अदरवाइज ये हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं, लेकिन इनके साथ S या ES का यूज कभी भी नहीं होता, क्लियर। तो मैं आज का आपको फिर रिवाइज करवाती हूँ जितना अभी तक हमने किया कि नाउन दैट मीन्स नेमिंग वर्ड्स होते हैं, इनके टाइप्स हमने की, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। फर्दर इनको हमने डिवाइड किया काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, ठीक है। और मेन जो अपना कॉम्पिटिटिव का आता है वो ये एरर वाला पोर्शन आता है, उसमें ये 2 रूल अपने क्लियर किए कि कुछ नाउन होते हैं जो एंडिंग विद S और ES, दैट मीन्स दे आर प्लूरल इन मीनिंग बट सिंगुलर इन सेंस, कि यूज में वो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं जब उनका यूज जो है एज अ सब्जेक्ट किया जाता है। और सेकेंड रूल ने क्या किया कि कुछ नाउन हैं जो देखने में सिंगुलर हैं, दैट मीन्स दे आर नॉट एंडिंग विद S और ES, लेकिन वो मीनिंग में हमेशा प्लूरल होते हैं और उनका यूज भी प्लूरल के तौर पर ही किया जाता है। आप सबको ये टॉपिक समझ आ गया होगा और आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें आपसे मोटिवेशन मिलती रहे और आपको बढ़िया से बढ़िया मटेरियल इस चैनल पे प्रोवाइड होता रहे। थैंक यू।